यदि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उत्पादन रुक जाए तो यदि 5 सेकंड के लिए धरती से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो पृथ्वी पर क्या होगा और इसके क्या। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह कुशवाहा और आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन O2 के बारे में। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से आती है और पृथ्वी पर इसका उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 2 जगह से उत्पादन होती है। नंबर 1 अमेज़न जंगल, जो कि पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन उत्पादन करता है, और नंबर 2 समुद्र ओशन, जो कि 50 से 80% ऑक्सीजन पृथ्वी को प्रोवाइड कराता है। तो चलिए जानते हैं ऑक्सीजन O2 के बारे में विस्तार से। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का 50 से 80% उत्पादन समुद्र ओशन से होता है, जो कि यह बहुत बड़ा अंक है। समुद्र के अंदर बहते हुए पौधे फाइटोप्लैंक्टन ऑक्सीजन का बहुत बड़ा साधन है। और दूसरा अमेज़न के जंगल, जो कि पृथ्वी के फेफड़े भी कहे जाते हैं, जो कि 20% ऑक्सीजन पृथ्वी को प्रोवाइड कराते हैं। अमेज़न वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जो पृथ्वी को अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति का 20% प्रदान कराने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसकी घनी वनस्पति एवं विशाल वायु शोधक की तरह काम करती है, जो कि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन देती है। वर्षावन इतना बड़ा है कि इसमें दुनिया के आधे से अधिक वर्षावन शामिल हैं। यहाँ तक कि यह भी सोचा है कि यह पृथ्वी की सतह के केवल 6% को कवर करता है। आइसलैंड और यूके इसमें 17 बार फिट हो सकते हैं। और अमेज़न वर्षावन दक्षिण अमेरिका में स्थित है और एक आश्चर्यजनक 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 9 देशों ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रांस गयाना में फैला है। ब्राज़ील में लगभग 60% वर्षावन है। यह अमेज़न वर्षावन ग्रह फेफड़ों भी कहे जाते हैं। अमेज़न के अत्यंत समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग 40,000 पौधों की प्रजातियां, 1300 पक्षी प्रजातियां, 2200 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं और चौंका देने वाले 2.5 मिलियन विभिन्न प्रकार के कीड़े हैं। यह दुनिया की ज्ञात जैविक विविधता के 10% को श्रम देता है। पक्षी और मछली की सभी प्रजातियों में से 5 में से एक अमेज़न में रहती हैं। अमेज़न वर्षावन में लगभग 4,000 से 5,000 स्वदेशी जनजातियां रहती हैं। इनमें से लगभग 50 की अपनी भाषा और संस्कृति है। बहती दुनिया में उनका कभी संपर्क नहीं हुआ और शिकार करने के लिए इकट्ठे रहते हैं और लगातार वह घूमते रहते हैं जंगल में। अमेज़न वर्षावन में रहने वाले कुछ जानवर विचित्र और घातक हैं। गुलाबी डॉल्फिन और हरे एनाकोंडा से लेकर जहरीले टार्टमेटक ब्लेड चींटियां, इलेक्ट्रॉनिक ईल और मांस खाने वाले पिराहा तक, इनमें से कुछ जीव अपनी क्षमताओं से आपको चौंका सकते हैं। वनों की कटाई, पशुपालन के कारण अमेज़न हर एक दिन पौधों, जानवरों और कीड़ों की लगभग 137 प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, जिनसे जंगल के बड़े हिस्से को मार डाला है। और जब अमेज़न जंगल में बारिश होती है तो पानी को जंगल की सतह तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंगल इतना घना है कि ज़मीन हमेशा के लिए अंधेरे में रहती है। सूरज की रोशनी का केवल 1% ही जंगल के मैदानों में पहुंच जाता है, साथ ही पूरे तरह से अंधेरा रहता है। दुनिया भर में हमें मिलने वाले भोजन के 80% हिस्सों की उत्पत्ति अमेज़न वर्षावन से हुई है। अमेज़न में उगाए जाने वाले 3,000 से अधिक प्रकार के फल खाने योग्य हैं। इनमें संतरे, नींबू, एंडापोड, नारियल, अंगूर, आम और
अनार शामिल है। अमेज़न वर्षावन एक कार्बन सिंक है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को वापस करता है। दुनिया की 1/4 पश्चिमी चिकित्सा अमेज़न वर्षावन से सामग्री का उपयोग करती है। कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ काम करने वाले 70% पौधे अमेज़न से आते हैं। और अमेज़न जंगल में और कई प्रकार की खासियत हैं। और यदि 5 सेकंड के लिए धरती से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो दिन में अंधेरा छा जाएगा, धरती पर बहुत ठंडी हो जाएगी, धातुओं के टुकड़े बिना वेल्डिंग के ही आपस में जुड़ जाएंगे। 21 ऑक्सीजन के अचानक लुप्त हो जाने के कारण कान के पर्दे फट जाएंगे, समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और हमारे पैरों तले की जमीन खिसककर 10 से 15 किलोमीटर नीचे चली जाएगी। सुनकर रूह कांप जाती है ना, मगर अफसोस फिर भी हम अपने ही हाथों अपने भविष्य पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। विकास के नाम पर पेड़ों का विनाश करने की आपूर्ति, इसके अलावा और कई प्रकार कारण हैं। और एक पेड़ की पत्तियां 117 लीटर ऑक्सीजन हर साल बनाती हैं। औसतन किसी पेड़ की पत्तियां। दुनिया में सबसे अच्छी हवा वाला देश फिनलैंड तथा सबसे प्रदूषित देश भारत है। अनुमानित रूप से वायुमंडल में करीब 3 लाख अरब टन हवा है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.96% अन्य गैसें होती हैं। एक इंसान को साल भर में सांस लेने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसके लिए उसे कम से कम 5 वयस्क वृक्षों की आवश्यकता होती है। आज यह अनुपात बिगड़ने की वजह से ही बेशुमार बीमारियां फैल रही हैं। और आइए जानते हैं अब समुद्र के बारे में। जमीन पर उगने वाली हरी हरी घास जितनी खूबसूरत, आँखों को सुकून देने वाली होती है, उससे भी खूबसूरत समुद्र के अंदर उगने वाली तरह तरह की घास है। दुनिया भर के समुद्रों के अंदर 72 से अधिक तरह की घास मिलती है। इनमें से कुछ के पत्ते चौड़े होते हैं, कुछ तरह की घास 3 पत्तियों वाली होती हैं, तो कुछ विशेष तरह के घास के पत्ते काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। फ्लोरिडा के दक्षिण में 13,934 वर्ग किलोमीटर में फैला सबसे बड़ा समुद्री घास का मैदान है। सबसे अधिक गहराई में मिलने वाली समुद्री घास 90 मीटर की गहराई में मिलती है। सबसे लंबी समुद्री घास जापान के पास मिलती है, जिसकी लंबाई लगभग 11 फीट तक होती है। इंग्लैंड के पास के समुद्र में 2 घास के बड़े मैदान हैं, जहां समुद्री घोड़ों की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। समुद्री घास ऑक्सीजन का इतना अच्छा स्रोत है कि इसे समुद्र का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि 1 वर्ग मीटर समुद्री घास के मैदान से रोजाना 10 लीटर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। दुनिया भर में उत्सर्जित होने वाले 12% कार्बन के दुष्प्रभाव को समुद्र घास संतुलित करती है, जबकि यह समुद्र तल के 0.1% हिस्से में ही फैली है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार 1980 से हर घंटे फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर समुद्री घास का नुकसान हो रहा है, जिसे बचाने के लिए वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। समुद्री घास से फ्रांस में ऐसी चटाई बनाई गई थी कि इसका इस्तेमाल गोलियों की चोट रोकने के लिए किया जा सकता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस ने इसका इस्तेमाल भी किया था। इसे बिंडन से लेकर गद्दे, बैठने की मेटी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। अभी भी फर्नीचर के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह समुद्री जीव डुबों का प्रिय भोजन है, जो हर रोज 40 किलोग्राम तक समुद्री घास खा जाता है। यहाँ कई तरह की मछलियाँ का भोजन और घर भी साबित होती है। बहुत सारी छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ और अन्य जीवों के खतरे से खुद को बचाने के लिए भी इस घास के मैदानों में रहती हैं। झींग भी ऐसी मछली है। कई मछलियाँ अपने बच्चों को जन्म देने और बड़ा करने के लिए घास के मैदानों में छुपती हैं और चुनती हैं।
समुद्र विश्व में सबसे बड़े इकोसिस्टम, लेकिन मानव ने इन्हें लगभग तहस-नहस कर डाला है। समुद्र के खत्म होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस स्थिति पर इन आंकड़ों को रोशनी डालिए। धरती की 80% जैव विविधता और 97% पानी समुद्र में है। धरती की 50% ऑक्सीजन समुद्र से बनाता है। अंटार्कटिका की बर्फ से समुद्र में 14,000 टन पानी हर सेकंड आता है। पिघलती बर्फ से समुद्र का जलस्तर हर वर्ष 3 मिलीमीटर बढ़ रहा है। समुद्र में हर वर्ष नदियों से 12 लाख से 20 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट जा रहा है। समुद्रों में सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रशांत महासागर, हवाई, कैलिफोर्निया के बीच है। यह वेस्ट लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। विश्व के सभी समुद्रों की 80% मछलियां का शिकार हो चुका है। हर एक पेड़ 230 लीटर ऑक्सीजन बनाता है। जिंदगी में पेड़ों की कटाई कर रहे दुनिया भर में 9 ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे 24 घंटे ऑक्सीजन बनाते हैं और इंसानों को मिलती है। इनमें अरेका बम, एलोवेरी, तुलसी, वाइल्ड जरबेरा, स्नेक प्लांट, ऑर्किड, क्रिसमस, बैक्टेस, पीपल, नीम शामिल है। यह पौधे हर वक्त ऑक्सीजन देते हैं। आमतौर पर भारतीय पीपल और नीम के पेड़ घर में लगाने से कतराते हैं, मगर हम पीपल और नीम के पौधों को घर के बाहर आसपास के इलाकों में लगा सकते हैं और अन्य सातों पेड़ों को घर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। घर को और इससे हर घर को ऑक्सीजन मिलती है।